हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है सभी का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो में। आज है संडे और रात के बज रहे हैं, और ये देखो रात के बज रहे हैं 10 और आज है संडे। और मैं कल हमारे घर में होगी बासौड़े की पूजा, तो रात के 10 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा अभी मैं ये सामान बना के रख देती हूँ। तो मैं कल बनाऊँगी बासौड़े की पूजा का सामान, जो कि हमारे यहाँ पूजा के समय में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, बासौरा या बासौड़ा जो होता है दोस्तों, यह होली के 8 दिन बाद मनाया जाता है आमतौर पर, लेकिन हमारे यहाँ इसे अच्छा दिन देखकर जैसे कि शुक्रवार को या सोमवार को भी मना लेते हैं होली के बाद। और ये जो पूजा होती है ये शीतला देवी जो हैं उनको समर्पित होती है। मौसम में बदलाव और गर्मी के मौसम की शुरुआत की खुशी में इसको मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी शीतला चेचक, खसरा, चिकन पॉक्स आदि रोगों का इलाज और नियंत्रण करती हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। तो देखिए हमारे यहाँ इनकी पूजा में इस तरह से गुजिया, छल्ले और पापड़ी ये सब बनाया जाता है। उसके अलावा मीठे चावल, अठावरी और गुड़ वाले चावल बनाए जाते हैं, जो कि दूसरे दिन खाए भी जाते हैं। चावलों में गुड़ डाल करके उनको बनाया जाता है। तो इनकी पूजा का जो सामान है वो एक रात पहले ही बना लिया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शीतला माता को बासी भोजन अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं और वे अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। तो मैंने लगा दी है दोस्तों यहाँ थाली। ये देखो, ये मीठे चावल हैं और गुड़ वाले, और ये चने की दाल है, उड़द की दाल है काली। इसे भिगो लिया था मैंने शाम को, दीपक खाली रख दिया, अभी इसमें दीपक में बत्ती लगाऊंगी। और ये अठावरी है, यानी कि 8 पूड़ियाँ हैं, गुजिया है, छल्ले हैं, पापड़ी हैं, और ये मीठा हलवा है जो कि गुड़ और आटे से बनता है। और ये है हल्दी, चंदन, हल्दी, कुमकुम और चावल, चंदन। और मैं इसमें अब दीपक भी लगा देती हूँ। थाली को दोस्तों हमारे यहाँ रात में ही लगा के रखा जाता है, और इसी थाली को मैं माता रानी की पूजा में ले जाऊंगी। तो अभी दीपक भी तैयार करके इसमें रख देती हूँ। ये लीजिए दोस्तों, मैंने दीपक भी रख दिया और अब मैं जा रही हूँ सोने। पानी भी रख दिया है सुबह की पूजा के लिए। दोस्तों सुबह के बज रहे 5:37। यहाँ सुबह नहाकर मैं हो गई थी पूजा के लिए तैयार। फिर उसके बाद मैंने पूजा के लिए फूल भी तोड़ लिए। छोटे छोटे फूल खिले थे, लेकिन मेरा काम हो गया था इनसे इसलिए मैंने ले लिए। कुछ लोगों के यहाँ बिना नहाए पूजा होती है, कुछ लोगों के यहाँ नहाकर होती है। हमारे यहाँ नहाकर होती है, तो मैं नहा ली थी। और ये पूजा के लिए मैंने फूल रख लिए थे। अच्छा, पूजा के लिए आप चाहें तो फूलों की माला एक दिन पहले भी मंगा सकते हैं। इसके बाद मैंने बाबू का उतारा कर लिया था। उतारा ज़रूर करें। सुबह के बज गए हैं 6:16 हो रहे हैं, और मैं जा रही हूँ बासौड़े की पूजा करने। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ कि हमारे यहाँ जो देवी है उनकी पूजा की जाती है, मतलब चामड़ माता है। शीतला माता का मंदिर यहाँ नहीं है, यहाँ चामड़ माता की पूजा होती है। उसके बाद चौराहे पे पूजा करते हैं, और उसके बाद होलिका माता की। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी दूरी पर, इसलिए बाइक से जाऊँगी। चलिए, कहाँ निकल आए सूरज देव? अभी तो पूजा का टाइम हुआ है, देखो सभी लोग कर रही हैं। हम मंदिर में पहुंच गए थे। मंदिर में साउंड बज रहा था, म्यूज़िक था, इस वजह से मैंने आवाज़ को बंद कर दिया, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता दोस्तों। शीतला माता बहुत प्राचीन देवी हैं। इनका स्कंद पुराण में भी वर्णन किया गया है। गधे के रूप में इनका वाहन है। इनके एक हाथ में कलश, झाड़ू, सूप और ये नीम के पत्ते भी रखती हैं। अच्छा, इनकी कहानी क्या है? तो मैं पूजा करने के साथ साथ आपको इनकी कहानी भी सुना देती हूँ। एक बुढ़िया माई थी और जो बासौड़े को ठंडी रोटी खाती थी और शीतला माता की पूजा करती थी। गांव में कोई भी पूजा नहीं करता था, लेकिन बुढ़िया माई करती थी। बासौड़े के दिन सारे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया माई की जो झोंपड़ी थी दोस्तों वह बच गई। सबने बुढ़िया माई के पास आकर पूछा, सबके घर जल गए, तुम्हारा क्यों नहीं जला? क्या बात है? बुढ़िया माई बोली, मैंने तो बासौड़े को ठंडी रोटी खाई थी और शीतला माई की पूजा भी करी थी, और किसी ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मेरी झोपड़ी तो रह गई और सबके घर जल गए। सारे गांव में दूसरे ही दिन मुखिया ने डिडोरा पिटवा दिया कि बासौड़े के दिन सब ठंडी रोटी खाएं और शीतला माई की पूजा करें। जिस दिन शीतला माई को ढोक लगानी हो उससे पहले एक दिन पक्का खाना बनाए। हे शीतला माई, सबकी बुढ़िया माई की रक्षा करना, बुढ़िया माई की तरह जैसे सबकी रक्षा करी, हमारे बच्चों की रक्षा करना। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। दूसरे दिन
यानी कि दूसरी साल जब बासौड़ा आया होली के बाद, तो सभी गांव की औरतों ने एक दिन पहले पक्का खाना बनाया और बना करके रात में रख दिया, अपने बच्चों पर उतारा किया। दूसरे दिन शीतला माई की पूजा की और उसका ऐसा करने से पूरे गांव की शीतला माता ने रक्षा की। ये कहानी स्कंद पुराण में वर्णित है। तभी से बासौड़ा पूजने की प्रथा प्रचलित है। हर गांव में, हर शहर में ये प्रथा मनाई जाती है, मानी जाती है। ये देखिए, माता रानी के दर्शन कर लीजिए। जो शीतला माता हैं, ये जो हैं छोटी सी मूर्ति अभी रख दी गई है। जब मैं पिछली साल आई थी तो शायद नहीं थी, लेकिन आज मैंने देखी तो बड़ा अच्छा सा लगा। ये चामड़ माता है। हमारे यहाँ पहले इन्हीं की पूजा की जाती थी, लेकिन अब माता रानी भी रख दी गई हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, मैं यहाँ चौराहा पर आ गई थी। हमारे यहाँ चौराहे की भी पूजा होती है, तो चौराहा भी मैंने पूज दिया था। थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था, सभी लोग कर रहे थे तो फिर मैंने भी की। अच्छा, इसके बाद हम लोग उस जगह पर भी पूजा करने गए थे जहाँ की होली का माता जलाई गई थी। कुछ लोग इसको होली की आग को ठंडा करने के लिए जलाते हैं, कुछ शीतला माता की पूजा के लिए जलाते हैं। हर क्षेत्र में, हर जगह पर अपने अपने अलग अलग नियम हैं, अलग अलग चीज़ों के साथ इनकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ जैसे की जाती है, मैंने सेम बिल्कुल वैसे ही की है। आपके यहाँ कैसे की जाती है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आ गई थी मैं घर। घर आकर मैंने उस जगह की भी पूजा की दोस्तों, जहाँ की मैंने होली जलाई थी। और यहाँ कुत्तों को भी खाना खिलाया जाता है। पूजा मैंने घर में जो होली रखी थी वहाँ भी पूजा कर दी। और देखिए इतना कुछ बचा है। आप सभी की पूजा हुई है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।